जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साथियों आज के टॉपिक में। आज का जो टॉपिक होने वाला है साथियों वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जाता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 48 है साथियों। इसके पहले आप लोगों के लिए खास तौर से 47 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है मेहरगढ़, लहुरादेव, चिरांद या फिर टी नरसीपुर। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है चिरांद। ठीक है, चिरांद जो है वो झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यापक अधिनियम द्वारा भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता सीमित की गई? समाचार पत्र अधिनियम, भारतीय प्रेस अधिनियम, भारतीय प्रेस आपात अधिकार अधिनियम या फिर प्रेस आपत्तिजनक सामग्री अधिनियम। तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा साथियों? तो भारतीय प्रेस अधिनियम। ठीक है, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 द्वारा भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता सीमित की गई साथियों। ठीक है, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 द्वारा लॉर्ड लिटन के 1878 के अधिनियम के सभी प्रावधान पुनर्जीवित कर भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता सीमित की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण जमानत का न्यूनतम राशि 500 रुपये व अधिकतम राशि 2000 रुपये तय की गई। इसके अतिरिक्त सरकार को जमानत जब्त करने व पंजीकरण रद्द करने का अधिकार भी दिया गया। इस अधिनियम को लॉर्ड रेडिंग, जो इनका शासनकाल था 1921 से 26, द्वारा रद्द किया गया। ठीक है साथियों, आपका यह 75 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र बनेगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि आप कितना नंबर ला पा रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। संविधान की प्रस्तावना का विविध स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है वह है यह लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, व्याख्या हम देखते हैं थोड़ा सा। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि वह लागू नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारीवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना था। अतः स्पष्ट है प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, जीवी के राव समिति ने, LM सिंघवी समिति ने। तो साथियों भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश जो किया था वो बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, थोड़ा सा बलवंत राय मेहता समिति के बारे में हम व्याख्या से एक बार बोल देते हैं आप लोगों के लिए, सुनिएगा आप लोग ध्यान से। भारत में साथियों त्रिस्तरीय लोकतंत्र पंचायत की जो सिफारिश की थी वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। इस समिति का गठन इस समिति का जो गठन किया था BR मेहता की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, जो गठन किया गया BR मेहता की अध्यक्षता में किया गया, जिसने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके आधार पर त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया गया साथियों। ठीक है, तो किनकी अध्यक्षता में? BR मेहता की अध्यक्षता में। ठीक है, पांचवा प्रश्न है साथियों, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? महानदी, नर्मदा, सोन या फिर ताप्ती? तो साथियों वह नदी है ताप्ती। ठीक है, ताप्ती नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है। थोड़ा सा हम व्याख्या समझते हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है तथा इसी श्रेणी के समानांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है कौन सा आपको बताना है। हाथी गुम्फा उड़ीसा में है, एलोरा महाराष्ट्र में है, बाघ मध्य प्रदेश, नागार्जुन पहाड़ी पश्चिम बंगाल। तो साथियों बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है
नागार्जुन पहाड़ी पश्चिम बंगाल, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी हाथी गुम्फा उड़ीसा, एलोरा महाराष्ट्र, बाघ मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो साथियों नागार्जुन पहाड़ी पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि कहाँ पे, बिहार में है। ठीक है, तो बिहार आपका राइट आंसर होगा, इसलिए यह आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है सुमेलित नहीं है। तो अगला प्रश्न है साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है और सूची 2 है। अब सूची 1 है रामकोला, अभ्रक, जादूगोड़ा खनिज तेल, लूनेज कोयला, कोडरमा यूरेनियम। तो बताइए साथियों क्या हो सकता है। तो चलिए हम मिलान करते हैं। रामकोला, रामकोला जो है साथियों वो आपका 3 में चला जाएगा। ठीक है, तो ए का 3 में गया। उसके बाद जादूगोड़ा, जादूगोड़ा आपका 4 में चला गया। ठीक है, लुनेज, लुनेज साथियों आपका 2 में चला गया और कोडरमा अभ्रक में चला गया, यानी 2-1। तो कुल मिला के 34-21 आपका राइट आंसर होगा। 34-21 देखिए वही वाला ऑप्शन आप टिक कर दीजिए। 34-21 तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, यूरोपीय देश आयरलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किए गए हैं। लियो वराडकर, साइमन हैरिस, सिमन्स कोवेलेंटिस, विकोल भारतवंशी। तो यूरोपीय देश आयरलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों साइमन हैरिस। ठीक है, साइमन हैरिस को नियुक्त किया गया है। लियो वराडकर के आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद साइमन हैरिस को आयरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं साथियों, जो कि आयरलैंड की फाइन गेल पार्टी के सदस्य हैं। इससे पूर्व साइमन हैरिस आयरलैंड के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। आयरलैंड जो है, आयरलैंड यूरोपीय देश की जो राजधानी है वो क्या है, डबलिन है, और मुद्रा है यूरो। अगला प्रश्न, यदि चंद्रमा की सतह से एक शैल पृथ्वी पर लाया गया है तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा। इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। द्रव्यमान एवं भार दोनों में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान एवं भार दोनों समान रहेंगे। तो क्या हो सकता है आपका राइट आंसर साथियों। तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। द्रव्यमान आपका सेम रहेगा परंतु भार आपका चेंज हो जाएगा। चंद्रमा की सतह से कोई शैल पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं साथियों। ठीक है, भार 1/6 होता है, आप लोग जानते ही होंगे। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं मध्य कपासी, मध्य स्तरी, कपासी, पच्छाव स्तरी। तो सर्वाधिक ऊंचाई के जो बादल हैं साथियों वो हैं पच्छाव स्तरी। ठीक है, पच्छाव मेघ आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई माने कि 6000 से 12000 मीटर पर सफेद रेशम की भांति कोमल व छितराए मेघ होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इससे वर्षा नहीं होती। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ये मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है और नहीं है, हमें विशेष ध्यान दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस क्या 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों आपका जो तंबाकू निषेध दिवस है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो तंबाकू निषेध दिवस है वो 5 मई को नहीं साथियों, वो 31 मई, कब 31 मई को मनाया जाता है, इसलिए आपका यह वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन आपके सुमेलित हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है क्या है। टोकोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, एक्टियोमीटर, बैरोमीटर। साथियों आप सभी को पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो रक्तदाब मापने के यंत्र का जो नाम है साथियों वो है स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमेनोमीटर या रक्तदाब मापी यंत्र, इस यंत्र का उपयोग धमनी में रक्तदाब की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक्टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का मापन होता है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और
टैकियोमीटर से साथियों, टैकियोमीटर से मोटर बोट एवं वायुयान में घूर्णन गति मापी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शराब में मुख्यतः रहता है एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल या फिर क्लोरोफॉर्म। तो शराब में मुख्यतः रहता है, तो लोग शराब तो पीते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, लेकिन जान लें कि शराब में मुख्यतः रहता है एथिल अल्कोहल। ठीक है। इनका क्या यूज रहता है? शराब एक मिश्रित मादक द्रव्य होता है जो मुख्य रूप से एथिल अल्कोहल का बना होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है साथियों, और क्लोरोफॉर्म जो है का प्रयोग निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का आपको निश्चेतक माने शून्य कर दिया जाएगा, आप बेहोश हो जाएंगे। ठीक है। तो साथियों, जो लोग शराब का सेवन करते हैं वो शराब के बारे में थोड़ा जाने भी। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। केवल दाएं हाथ का, केवल बाएं हाथ का, केवल दोनों पैरों का, दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। तो साथियों, दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है, माने दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। ठीक है, पक्षाघात हो गया है। साथियों, टेट्राप्लेजिया नामक पक्षाघात का शिकार होने पर मानव के दोनों हाथों एवं पैरों में संवेदन व कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। इसरो किस संगठन का शब्द संक्षेप है? इंडियन स्टील रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल शिप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसरो किस संगठन का शब्द का जो है संक्षेप है? तो साथियों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और इसरो की स्थापना होती है साथियों 1969 में। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। इंटरनेट कार्य करता है केवल सर्किट स्विचिंग पर, केवल पैकेट स्विचिंग पर, दोनों सर्किट तथा पैकेट स्विचिंग पर, उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो साथियों, इंटरनेट जो कार्य करता है वो केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। पैकेट स्विचिंग का प्रयोग इंटरनेट द्वारा किया जाता है। इसमें प्रत्येक पैकेट का अपना एक रूट व डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है। सर्किट स्विचिंग का प्रयोग टेलीफोन ध्वनि संदेश के प्रसारण हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था है विकसित है, अविकसित है, विकासशील है या फिर पिछड़ी हुई है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था साथियों कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, अर्थात विकास की प्रक्रिया में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश ने एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जो विकास यात्रा शुरू किया उसमें अनेक संरचनात्मक परिवर्तन हुए तथा उसमें विकसित देशों के भी लक्षण आए, परंतु अब भी इसमें विकसित तथा अल्प विकसित देशों के लक्षणों का मिश्रण है, इसलिए इसे हम विकासशील देश कहना उचित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित आधारभूत लक्षण है। कृषि की प्रधानता है, विशाल जनसंख्या है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, पूंजी का अभाव है, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है, असंतुलित आर्थिक विकास है और औद्योगिकीकरण हुआ है पर अब भी पिछड़ा है, आर्थिक कुचक्रों का जोर, परंपरावादी समाज एवं बृहद बेरोजगारी। ठीक है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1993 में हुई साथियों, 1994 में, 1995 में या फिर 1996 में। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? WTO। कौन सा संगठन? विश्व व्यापार संगठन, WTO भी कहते हैं। इसकी जो स्थापना होती है साथियों वो 1995 में होती है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या साथियों 164 है। इसका WTO के उद्देश्य समझ रहे हैं? इसका माने विश्व व्यापार संगठन का जो उद्देश्य है वो क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ावा देना, प्रभावपूर्ण मांग एवं रोजगार में व्यापक एवं प्रभावी वृद्धि करना, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना, जीवन स्तर में वृद्धि करना, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुरक्षा करना। तो साथियों, आशा करते हैं आप लोग पूरा वीडियो देखते होंगे और यूपी झारखंड पुलिस कांस्टेबल के जो स्टूडेंट हैं वो तो वीडियो देखते ही होंगे, आशा है। बाकी जितने भी झारखंड के परीक्षार्थी हैं
जो झारखंड की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस साथियों लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी आजमा सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको वीडियो देखने से नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको सीख जरूर मिलेगी, आप कुछ ना कुछ सीख के अवश्य जाएंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है किसी न किसी वीडियो से। तो साथियों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद की स्थिति निम्न में है? आनंद, गांधीनगर, बड़ोदरा, वलसाड़। तो राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद की जो स्थिति है साथियों वो है आनंद। कहाँ पे है? आनंद है। आनंद कहाँ पे पड़ता है साथियों? गुजरात में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद आनंद गुजरात में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? 1946 महिलाएं हर 1000 पुरुषों पर, 1945 महिलाएं हर 1000 पुरुषों पर, 1943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, 1933 महिलाएं हर 1000 पुरुषों पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, तो साथियों 943 महिलाएं हर 1000 पुरुषों पर। अब भी साथियों 57 महिलाएं कम हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, यह है लिंगानुपात भारत की। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर के बाद झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया? तमिलनाडु है, केरल है, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर गोवा? तो साथियों केरल जो है वो झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। झारखंड ने हाल ही में मुख्यमंत्री श्रमिक कामगार के लिए शहरी रोजगार मंजूरी योजना शुरू की है, जो शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए एक रोजगार योजना है, जो केरल की अयंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना को प्रतिबिंबित करती है। यह पहल झारखंड को केरल के बाद रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से शहरी गरीबों की जरूरतों को पूरा करने वाला दूसरा राज्य बनाती है। योजना का नाम है, इस योजना को मुख्यमंत्री श्रमिक योजना कहा जाता है। उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। उन्हें मौजूदा योजनाओं में प्राथमिकता मिलेगी और यदि आवश्यक हो तो उनके लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी को अलग से धनराशि आवंटित की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण किया। स्टैच्यू ऑफ वेलोर किसको समर्पित है साथियों? जंबोनाथ लाउधर, उल्फाई योद्धा लाचित बोरफुकन, अली अख्तर। तो किसको समर्पित है साथियों स्टैच्यू ऑफ वेलोर? तो स्टैच्यू ऑफ वेलोर जो है योद्धा लाचित बोरफुकन को समर्पित है। ठीक है, असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण किया है। 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम राज्य के दौरे पर थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने असम योद्धा लाचित बोरफुकन को समर्पित स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण किया। स्टैच्यू ऑफ वेलोर की ऊंचाई 125 फीट है साथियों, मुख्य प्रतिमा 84 फीट और बेस 41 फीट है। स्टैच्यू ऑफ वेलोर की मूर्तिकार राम वी सुतार ने डिजाइन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फासिल पार्क राज्य के किस जिला में स्थित है? साहेबगंज, हजारीबाग, रांची, लातेहार। तो फासिल पार्क साथियों साहेबगंज, कहाँ पे? साहेबगंज जिला में स्थित है। तो फासिल पार्क जो है वो झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में स्थित है। शंख नदी का उद्गम कहाँ है? गुमला, दुमका, लातेहार, कोडरमा। तो शंख नदी का उद्गम साथियों गुमला में है। अगला प्रश्न है, 1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए हैं जवाहरलाल नेहरू। 1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, तो साथियों ये था आपका 25 प्रश्न, जिसमें आपको 75 नंबर गेन होंगे। तो साथियों कैसी लगी यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। पीडीएफ साथियों आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करिए और आसानी से पढ़ाई करिए। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।